बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। ज़िंदगी ऐसे पुरस्कून और ख़ूबसूरत होती है जब हम घर से बाहर होते हैं। घर की दुनिया, अल्लाह माफ़ करे, पूरी पॉलिटिक्स का गढ़ होती है। इतनी पॉलिटिक्स असेंबली में नहीं होती होगी जितनी घर में होती है, और घर में ये असेंबली वाला शोर भी नहीं होता। जब हम बच्चियों के दुखों पे बात करते हैं, चूँकि मेरे पास सवाल आए होते हैं, उसमें से उनका कैथारसिस भी नहीं हो रहा होता, और सबसे ज़्यादा जुल्म ये है कि ये जुल्म औरतें ही कर रही होती हैं। अब कभी कभी तो लिटरली दिल करता है कि इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए ऐसी औरतों के लिए। जैसे दुनिया में, यूके में, यूएसए में, बाकी मुल्कों में अगर घर वाले फिज़िकल हों, नुकसान पहुंचाएं या आपको टीज़ करें, तो फ़ौरन आप पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस आ जाती है। यहाँ अगर पुलिस को फ़ोन करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको विजुलाइज़ करने में कोई आसानी होगी कि वो क्या नहीं करेंगे। यहाँ उल्टा आप पे केस हो जाएगा। तो जब तक या तो पूरा कानून बदले, निज़ाम बदले, इन बच्चियों के ये जो फिज़िकल हरासमेंट के अलावा जो इमोशनल हरासमेंट है, इस पर भी काम होना चाहिए। अब ये देखिए कि मिस इमरान ने लिखा है, मिसेज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम, मेरी सास ने भी मेरे हस्बैंड के साथ सोने पर बहुत ड्रामे किए। अल्लाह माफ़ करे। अब ये सोचिए कि कोई नॉर्मल इंसानों वाला काम है ये। कभी नंद को कमरे में सोने के लिए भेज दिया, कभी मुझे और मेरे शौहर को ज़ोर से कहा कि ऊपर जाके छत पे हमारे साथ सो, कभी ये कहा कि ये लड़कियों वाला घर है, बेशर्मी नहीं चलेगी। हद ये कि अपने शौहर के आने पे जब मैं शाम को तैयार होकर बैठती थी, तैयार क्या, सिर्फ लिपस्टिक लगवा के बैठती थी, तो कहती थी कि ये वो औरतें करती हैं, इस तरह तैयार श्यार होकर बैठती हैं। वो तो मतलब तोहफे। और जब मेरे मियाँ आके मुझे कहते कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई, लिपस्टिक तक नहीं लगाई हुई, तो मैं एजुकेटेड होने के बावजूद उस वक्त कुछ नहीं कहती थी। बेटा जी, ये सच्ची बात है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका ऐसे मौक़ों पे इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी इस तरह की बेहुदा औरतें दिल दुखाने वाली बातें करें तो टेप रिकॉर्ड, और इस मोबाइल के अंदर भी होता है, तो आराम से आप ऑन करें उसकी वॉइस और अपनी मियाँ को उसके आने से पहले भेज दें। कुछ गैरतमंद होंगे जो इसका असर लेंगे। साथ लिख दीजिएगा कि इस पे लड़ाई मतलूब नहीं है, अम्मा से कहिएगा ना, लेकिन आपकी मोहब्बत में मुझे ये सुनना और सहना पड़ता है, लेकिन ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। अच्छा जी सर, मेरी शादी होने वाली है, ये लाइवा हैं, और आप मेहरबानी करके मुझे गाइड कर दीजिए कि मैं यूनिवर्सिटी और शादी को कैसे मैनेज करूं। मेरे बच्चा, सिर्फ यूनिवर्सिटी और शादी को मैनेज करना नहीं है, आप और आपके मियाँ को भी मैनेज करना है और वहाँ के ख़ानदान को भी मैनेज करना है। तो इसीलिए हम प्री मैरिज काउंसलिंग का जब करते हैं तो फिर 1 घंटा पूरा लाइव होता है। आप उसमें जितने सवाल हैं वो कर लीजिए, इसके जवाब दे देंगे, क्योंकि ये टोटके से नहीं होता, ये पूरी टेक्निक है इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। फिर पढ़ाई है, तो शुरू में तो आपको ज़ाहिर है कई हफ्ते छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर पढ़ाई को कैसे हैंडल करें, इनसे कहेंगे तो ये नहीं आपको करने देंगे। मियाँ छोड़ के नहीं आएगा, सास रिक्शे के पैसे नहीं देने देगी, तो कई सारे अजाब खड़े होते हैं। सब झूठ बोलते हैं अव्वलो आखिर के, हम बाद में ये कर देंगे वो कर देंगे। जो ही लड़की उनके हाथ लग जाती है तो अल्लाह माफ़ करे, वो जो आंखें ना यहाँ से उठा के माथे पे कभी कभी तो यहाँ रख लेते हैं, आपसे पहचाने नहीं जाते कि ये वही है जो मुस्कुराती होती थी। ये इतनी बुरी। हिना कहते हैं, सर मुझे आपकी वीडियो से बहुत रहनुमाई मिलती है, मैं पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटा ज़रूर पूछिए, और ख़ास तौर पर जब शादी 4-5 साल पुरानी हो जाए तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसको ज़रूर सीखना चाहिए। आपने आज मर्दों के बारे में बहुत मुख्तलिफ एंगल से बताया, और नार्सिस्टिक जो पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ बताइए। मेरे बच्चे, इन टॉक्सिक लोगों के बारे में तो हम आमतौर पे बात करते हैं। अब आई डोंट नो आपके आसपास किस तरह का है, थोड़ा उसकी तफसील पता हो तो फिर हम आपको शायद कोई बेहतर गाइड कर पाएँ। अच्छा जनाब,
सर मेरी शादी हो रही है लेकिन मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, गाइड करें कि शादी करूं कि तालीम मुकम्मल करूं। मेरे बच्चे, आपसे किसी ने पूछना थोड़ी है कि शादी करो या तालीम मुकम्मल करो, तो तालीम बाद में मुकम्मल कर लीजिएगा, शादी हो जाए ये अच्छा है। और तालीम को भी इजी ना लीजिएगा, मुकम्मल कर लीजिएगा, ये आपके फ़ायदे में ही है। ये सवाल किया था लाइबा कबीर ने। और सर सलाम, अगर ज़िंदगी में बर्दाश्त कम हो तो क्या किया जाए? मेरे बच्चे, बर्दाश्त तो बढ़ाना पड़ता है, जितनी बर्दाश्त ज़्यादा हो उतना ही ज़िंदगी आसान हो जाती है। बर्दाश्त कम होने के बहुत नुकसान होते हैं, बंदा फट पड़ता है। और ये हैं जिस सर प्लीज़ एक वीडियो बनाएं उन वालिदैन के लिए जिनकी बेटियां शादी के बाद अपने घर वालों को बताती हैं कि शौहर अज़दवाजी ताल्लुकात करने के कायल नहीं हैं और इलाज भी नहीं करवाते, और घर वाले कहते हैं कि जो है ऐसे गुजारा करो। बेटा ये बहुत ही बेहूदगी है, इससे कम नहीं है कि एक आप मजदूर, ये मजदूरी में कहूँगा, मजबूर नहीं है, मजदूर बंदे के साथ ज़िंदगी, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद सब इल्ज़ाम आप पे आना कि लड़की बांझ है, और जब इल्ज़ाम लड़की पे आ जाएगा तो वो बेचारी वहाँ फिर नक्कू बन के रहती है और उसकी इज्जत लिटरली ज़ीरो ये लोग कर देते हैं। चूँकि चोर खुद थोड़ी कहता कि मैं चोर हूँ, वो तो दूसरे को शोर मचा देता है कि ये ऐसा है। ये बेटी ने और ने भी इस तरह का मसला कहा है। उसने कहा सर ऐसे बंदे का मैं क्या करूं जो एक पॉकेट मनी के अलावा, यानी पॉकेट मनी वो देता है, उसने कभी मुझे कोई खुशी नहीं दी। जब कुछ कहती हूं तो कहते हैं कि तुम बातें बनाती हो, और मैं बातें क्यों ना बनाऊं। वो अपनी माँ के अलावा कोई दुनिया में उसके लिए अहम नहीं है, और माँ उसे मेरे पास आने नहीं देती। 5 साल हो गए हैं, और माँ असल में ये सोचती है कि इसके बच्चे होंगे तो उनको जायदाद में कुछ देना पड़ेगा। और शादी, मैंने से कहा कि शादी की उम्र ज़्यादा हो जाए तो फैमिली कैसे बनेगी, तो वो कहता है आई डोंट बॉदर, माई मदर एंड ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स दे आर इनफ फॉर मी। तो अब उसे गधे को कौन कहे कि अगर ये सारे तुम्हारे लिए काफ़ी थे तो इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। पड़े रहते एक मुलाप की तरह या बोरी की तरह, तो फिर क्यों लोगों के फेस सेविंग के लिए और लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचने के लिए एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बच्चे, ये ड्रामा आपकी ज़िंदगी में रहेगा और एक वक्त आएगा कि आप फिर डिप्रेशन की और एंजाइटी की पेशेंट हो जाएंगे। ऐसे लोगों से जान छुड़ा लेनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।